29 जनवरी को, फिर होगा 31 जनवरी को और फिर उसके बाद होगा 1 जनवरी को मैच। अब ये खाली 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचेस नहीं है, ये सिर्फ एक सीरीज की हद तक नहीं है, बल्कि यहाँ से फैसला होना है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मतलब ओपनर किसे आना चाहिए, वन डाउन किसे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सलमान अली आगा ने अपनी इनिंग खेली है तो उससे वन डाउन आना है कि बाबर आजम को वन डाउन आना है, बाबर आजम को चौथे नंबर पर आना है, मतलब बाबर आजम को ओपनर आना है, कहां पर आना है। ये फैसले आपके पास सिर्फ 3 मैच हैं जो कि 29 को हैं, 31 को हैं, 1 को हैं और वहीं पर ये फैसले होने हैं कि आखिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। क्योंकि बाकी टीमें तो अपने ये वाला डिसाइड करके बैठी हुई हैं कि उनका पहला ओवर किसने करवाना है, 11वां ओवर किसने करवाना है, 6ठा ओवर किसने करवाना है, ओपनर किसने आना है, 6ठे नंबर पर किसने आना है और अगर आखिरी ओवर के अंदर 8 स्कोर चाहिए हों तो ओवर किसने करवाना है। बाकी सारी टीम शायद ये वाला प्लान कर रही होंगी, लेकिन हमारे पास इतने ओपनर्स हैं कि हमारी टीम के अंदर टोटल 6 ओपनर है जो कि एज ए ओपन कर सकते हैं। अब उनमें से किसको खिलाना है, किसको ओपनर लेकर आना है, कि फखर जमान को और बाबर आजम को एज ए ओपनर लेकर आना है, फिर या साहिबजादा फरहान को या फिर साइम अयूब को ही एज ओपनर रखना है। मतलब आपके पास मैच 3 है, प्लानिंग बड़ी है, कहानी बड़ी है कि अगर फखर जमान पहले नंबर पर नहीं आता, वन डाउन नहीं आता, सलमान अली आगा की जगह पर नहीं आता, तो क्या फखर जमान फिनिशर बन जाएगा। मतलब वो सिर्फ मैच फिनिश किया करेगा कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब का आपको पता है कि भाई कोई पता ही नहीं है कि साइम अयूब ने स्कोर कब बनाने हैं, किस सदी में बनाने हैं, किस चांद के बाद बनाने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि साइम अयूब जब से इंजर्ड हुआ है, साइम अयूब की ना वो क्लास रही है ना वो बात रही है। बस एक आध मैच जरूर खेला है उसने इंजरी के बाद, लेकिन भाई कहानी टोटली फ्लॉप। आप देख लें पिछले कितने मैचेस उठाकर देख लें, आपको साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की ओपनिंग ऐसी मिलेगी जो कि 10 में से 9 मैचेस के अंदर पावर प्ले के अंदर ही गिरी हुई मिलेगी। मतलब ये जोड़ी पावर प्ले सर्वाइव ही नहीं करती। तो क्या ये जो जोड़ी है ये पावर प्ले के अंदर चलनी है? क्या साइम को रेस्ट करवाना है या फिर साइम को सारे मैचेस खिलाना है? साहिबजादा फरहान का क्या रोल होगा, उसे किस तरह लेकर चलना है? बाबर आजम ने कहां पर आना है? तो हमारी सबसे बड़ी सरदर्दी यही रहने वाली है, यही होने वाला है कि भाई साइम और साहिबजादा फरहान हो गए ओपनर, बाबर आजम आ गए तीसरे नंबर पर यानी कि वन डाउन आ गए और उसके बाद आ गए जी सलमान अली आगा। उसके बाद हमारे पास ऐसी खिचड़ी है कि हमें नहीं है मालूम कि यहां पर किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना है, कि चौथे नंबर के बाद फखर जमान ने आना है या फिर मोहम्मद नवाज ने आना है या फिर किसने आना है। मतलब ये वाली खिचड़ी हमारी हल होती हुई नजर ही नहीं आ रही। मतलब यहां पर क्या देखना है, कैसे देखना है, ये बहुत परेशानी है पाकिस्तानी टीम के लिए। पाकिस्तानी टीम को यहां पर देखना होगा, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को यहां पर देखना होगा, क्योंकि हमारी वो वाली सिचुएशन तो है नहीं कि हम बाकी टीम्स की तरह ये देखें कि भाई ये वन डाउन अगर दूसरे ओवर में आउट हो जाता है, ये ओपनर आउट हो जाता है तो वन डाउन इसको भेज देना। क्योंकि अभी हमें यहीं पर भी परेशानी है कि बाबर आजम अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो बाबर आजम को पहले भेजना है कि फखर जमान को नीचे लाना है। तो हमारे पास कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और मैचेस हैं ये 3। आपको बताया है कि 5:30 बजे 29 जनवरी को होगा टॉस और पूरे 6 बजे मैच शुरू होगा, पहली बॉल होगी। तो अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है। अगर पाकिस्तान यहां पर सरवाइव नहीं करता है तो पाकिस्तान आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 बनानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने प्लान्स यही ठीक करने होंगे। श्रीलंका जाकर वहां पर प्लान्स बनाने का टाइम अब आपके पास है नहीं। तो साइम को लेकर जाना है, आपने साहिबजादा को लेकर जाना है, इनको ओपनर लेकर जाना है, वन डाउन किसको लेकर जाना है। तो मैच ये 3 है और टाइम आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि फैसले क्या होते हैं। अब आप लोग बताएं पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 क्या बनानी चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए।